हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले प्रश्न में हमने इसके पहले वीडियो में हमने इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो एनटीपीसी में आने वाले हैं या आ सकते हैं, पूरे चांस रहेंगे। और अब हम देखते हैं भारतीय संविधान। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखें। तो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो से 100% आने के चांस है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, स्किप ना करें। तो जरा देखते हैं भारतीय संविधान में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कौन सा भाग? तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और 12 से लेकर 35 के बीच में है। कहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा गया? देखो, पहले हमारे पास संविधान में 7 अधिकार थे मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 है। तो इसको कब हटाया गया है? तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, जब जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 ए में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपका प्रस्तावना होगा। क्या होगा? प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं है तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं है तब अनुच्छेद 32 लगाएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया? या फिर पूछ सकता है छुआछूत का अंत किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 40 में आ जाएगा। ये डीपीएसपी में आता है, याद रखें, अनुच्छेद 40 डीपीएसपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान या कह सकते हैं सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। क्या मूल संविधान में थे? नहीं थे। तो कब जोड़ा गया? तो 1900। तो देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन था, लेकिन वर्ष था 1976, ठीक है, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। और जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो है मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि कब बने थे प्रधानमंत्री? 1970 में बने थे, ठीक है, 1977 में, जनता पार्टी से थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन उपसभापति जो होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति पद का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ये अनुच्छेद 118 में ऐसा लिखा गया है। और जबकि अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है कि संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष। अगला है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज
कब ये हुआ था? तो 1992 में आया था संविधान संशोधन, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1993 में ये लागू हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से। कब जोड़ी गई है? ये भी याद रख सकते हैं अपन। तो 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 1985। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा है? तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि जब से सबसे पहले छीना जाता है अनुच्छेद 19। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? देखो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, 148। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के बीच में है और भाग 4 है। ठीक है। अगला प्रश्न, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 महीने का अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू होता है? तो ये होता है दोपहर 12 बजे से प्रश्नकाल के तुरंत बाद। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने? तो वो बने 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर को अपन याद रखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष। ठीक है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो महान्यायवादी का वर्णन है अनुच्छेद 76 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अभी अपन ने पढ़ा था 368। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसने 1882 में की थी। आगे, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो पहले 21 वर्ष की आयु थी वोट देने की उम्र, लेकिन अब 18 वर्ष की गई। कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, राजीव गांधी के समय। आगे देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति। कब की समिति है, कब आई थी? तो 1957 में ये समिति आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को। ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक शक्तियां का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो कनाडा। देखो, आवश्यक शक्तियां किस अनुच्छेद में? 248 में, आपको याद रखना है। और आवश्यक शक्तियों पर अधिकार किसका होता है? तो वो होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है आवश्यक शक्तियां? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 45वां प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352, 356, 360 आपको याद रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। तो आपके ये राजनीति के क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन जो लाने वाला हूँ वो सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।